कोलेस्ट्रॉल एक तरह का सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर एक तरह का पदार्थ है जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है लीवर में, जो हमारी बॉडी के लिए अत्यधिक रूप से आवश्यक है। नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी का रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। वो हमको नॉर्मल रखना है, वो हाई ना हो। इसके लिए हम लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के हर फंक्शन के लिए ज़रूरी है। हमारी स्किन, हमारी बॉडी का एक एक सेल्स मेम्ब्रेन होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए वो हमारे लीवर में, हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। बट जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। क्योंकि जब उसकी मात्रा बढ़ती है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, तो उससे क्या होता है, जो रक्त कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, उसमें अलग अलग जगह पे वो खुरखुरापन पैदा करती है। अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो उस खुरदरापन के चलते उस पर अलग अलग ब्लड सेल्स इकट्ठे होते हैं और एक पीप, जो एक हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो एक नली होती है। नली में अगर किसी तरह की बाधा हो जाए तो ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। ब्लड का प्रभाव, खून का प्रभाव शरीर में ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत बहुत बड़े रोग हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक हम कॉमनली कहते हैं, या किसी को लकवा मार देना, ब्रेन का स्ट्रोक होता है। तो इस तरह गंभीर बीमारियां होती हैं ऐसी। कोलेस्ट्रॉल को नहीं कंट्रोल किया जाए तो वो उत्पन्न हो सकती हैं हमारे शरीर में। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अब ऐसा नहीं है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो आप तभी चेक कराएं। अब ये रूटीन, जो भी 30 साल से ऊपर के नौजवान हैं, वहाँ से अब हम ये रूटीन टेस्ट में आता है कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं। अब इस लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट में बेसिकली ब्लड एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है। ब्लड लिया जाता है, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल अलग अलग तरह के होते हैं। अब लिक्विड प्रोफाइल में इस अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा जाता है, उनकी मात्रा देखी जाती है। अब अलग अलग कोलेस्ट्रॉल क्या हैं? तो वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, वीएलडीएल होता है। अब ये अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं। इसमें से कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं, कुछ बुरे कोलेस्ट्रॉल हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो एचडीएल होते हैं, तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमको ऊपर रखना चाहिए। जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, कोशिका में बाधक बनते हैं, एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड होते हैं। इस डिसीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक सप्लीमेंट है। उस सप्लीमेंट का नाम है क्रिल C3 पावर। ये एक फूड सप्लीमेंट है। क्रिल ऑयल कोई तेल नहीं है बेसिकली, ये एक सॉफ्ट जेल फॉर्म आता है। और ये प्रोडक्ट हमारा ओमेगा 3 विद नेचुरल अस्थैक्सेंथिन, 2 तत्व इसके अंदर यूज़ में है। ओमेगा 3 जो पहले से मार्केट में है, जो ओमेगा 3 पहले से मार्केट में मिल रहा है, वो इंसान को ठीक तो रख सकता है, लेकिन बीमार हो गया इंसान तो उसको रिकवरी नहीं कर सकता। जो क्रिल ऑयल हमारी इंडस्ट्री बना रही है 100% नेचुरल है, 100% पेटेंट है, एंड और तो और एडवांस अल्ट्रासोल टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ नेचुरल अस्थैक्सेंथिन एंड एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमारी बॉडी में रिजुविनेशन का काम करता है। जैसे जैसे रिजुविनेट होगा, एग्जाम्पल किसी पर्सन को स्टेंट डालने का टाइम आ गया या बाईपास सर्जरी का टाइम आ गया, डॉक्टर ने बोल दिया है कि 15 दिन के बाद स्टेंट डालना ही डालना है। अगर इस डिसीज़ में आप क्रिल C3 पावर को यूज़ करते हो तो पहले की रिपोर्ट देख लेना, क्रिल C3 पावर यूज़ करने के बाद की रिपोर्ट चेक कर लेना, 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल को रिकवर करता है, अस्थैक्सेंथिन न्यू सेल्स को रिजुविनेट करता है, एंड डेड सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। सो थैंक यू सो मच।